नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो अपने लाइव सेशन का आज 8वां वीडियो है। 8वीं वीडियो अपन कौन कौन से टॉपिक को करेंगे वो आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। इससे पहले अपन ने जो 7 वीडियो हैं वो KVS लाइब्रेरियन के सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल दिए हैं, जिनमें कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं वो आपको पता है कि 5 या 6 टॉपिक हो चुके हैं। आज अपना टॉपिक क्या रहेगा? आज अपना टॉपिक रहेगा लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कॉरपोरेशन, पुस्तकालय संसाधन सहभागिता व यानी कि पुस्तकालय से संबंधित जो सहभागिता है या ग्रंथालय सहकारिता है या बात कर लेते हैं कि फॉर्मेटिंग प्लान है तो पुस्तकालय सहयोग, इनसे संबंधित जो अपना टॉपिक रहेगा। तो पुस्तकालय संसाधन सहभागिता क्या है, किस प्रकार से पुस्तकालय में जो पुस्तकालय संसाधन सहभागिता करना क्यों जरूरी है, पुस्तकालय में संसाधन सहभागिता करना जो पुस्तकालय से संबंधित महत्व है क्यों रखता है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों को करेंगे। और इसके साथ ही जो ये टॉपिक है इनमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से पूछा जाता है, या वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो पुस्तकालय संसाधन सहभागिता है इसको बढ़ावा कौन दे रहा है, या उस किस प्रकार के जो नेटवर्क हैं, कौन कौन सा नेटवर्क है जो भारत में सर्वप्रथम बना, या कौन सा एक नेटवर्क है जो विश्व में सर्वप्रथम बना था, किस प्रकार के पुस्तकालयों में कौन कौन सा कार्य हो रहा है नेटवर्क के द्वारा, वो अपन सब इस वीडियो में बात करेंगे। जो बच्चा नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और उसमें जितने भी वीडियो हैं वो आप पहले के वीडियो देख सकते हो। जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जब मेरी लाइव क्लास नहीं होती है तो उस लाइव क्लास की बजाय आप जो पहले के 200 वीडियो हैं उन वीडियो को देख सकते हैं। इन सब की PDF है वो कहाँ पे मिलेगी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखें, टॉपिक साथ साथ लिखते जाएँ। अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि पुस्तकालय संसाधन सहभागिता का दूसरा नाम क्या है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं कि पुस्तकालय समिति, पुस्तकालय प्रयोग, ग्रंथालय सहकारिता और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में बिल्कुल यही राइट आंसर है। इसका क्या हो जाएगा? ग्रंथालय या पुस्तकालय सहकारिता, यानी कि पुस्तकालय सहकारिता। पुस्तकालय सहकारिता क्या है? संसाधन सहभागिता का दूसरा नाम है। एक बार कई जगह आपको मिला भी होगा कि पुस्तकालय सहयोग, पुस्तकालय सहयोग। तो पुस्तकालय सहयोग क्या है? इसका पुराना नाम है। क्या नाम है? ये तो क्या है? इसका दूसरा नाम है। और इसका पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम यानी कि संसाधन सहभागिता का जो पुराना नाम है वो क्या है? पुस्तकालय सहयोग। पुस्तकालय सहयोग या पुस्तकालय संसाधन सहभागिता होता क्या है? कई बार पूछ रहे हैं क्या होता है। तो ये क्या होता है कि जब आप अपन बात करें कि 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको समझ जाओगे आप। 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों यानी कि 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों द्वारा अपनी आपसी सहयोग से लक्ष्यों की पूर्ति करना। क्या? लक्ष्यों की पूर्ति करना। 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों द्वारा अपने आपसी सहयोग से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना ही क्या है? संसाधन सहभागिता या पुस्तकालय सहयोग कहलाता है। कि जो भी पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री है या पुस्तकालय में जो सेवाएं हैं उनका आपसी सहयोग करना या उनके द्वारा जो लक्ष्यों की पूर्ति करना क्या कहलाता है? पुस्तकालय संसाधन सहभागिता कहलाता है। क्योंकि ये पुस्तकालय संसाधन सहभागिता पुस्तकालय में इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका महत्व क्या है? क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे कोई पाठक है यहाँ पे जैसे कोई पुस्तकालय बना हुआ है और यहाँ पे एक पुस्तकालय दूसरा और बना हुआ है। यहाँ से कोई पाठक जाता है, अब वो तो यहाँ से पाठक है तो ये पास में जो पुस्तकालय इसमें जाएगा। अब इसमें जाकर वो उसने बोल दिया कि सर मेरे को तो रामायण की पुस्तक चाहिए। क्या चाहिए? रामायण की पुस्तक चाहिए। अब इस पुस्तकालय के पास क्या है कि रामायण की पुस्तक नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है? महाभारत की पुस्तक है। क्या है? महाभारत की पुस्तक है। इसके पास क्या है कि महाभारत की पुस्तक नहीं है पुस्तकालय के पास, इसके पास क्या है? रामायण की पुस्तक है। क्या है? रामायण की पुस्तक है। तो ये रामायण की पुस्तक क्या करेगा? इसको दे देगा। जब ये पाठक की जो जिज्ञासा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तो वो क्या करेगा? रामायण की पुस्तक है यहाँ से मिल जाएगी तो वो पाठक क्या करेगा? यहाँ पे जाएगा और इस पुस्तकालय से क्या है कि रामायण की पुस्तक लेके पढ़ेगा। लेकिन यदि इस पुस्तकालय में कोई आता है, वही व्यक्ति आता है और बोलेगा सर मेरे को महाभारत की पुस्तक चाहिए। अब आपको पता है कि महाभारत की पुस्तक सबसे ज्यादा इस पुस्तकालय में, तो ये पुस्तकालय क्या करेगा? इस पुस्तक को यहाँ पे भेज देगा। जब ये वापस पुस्तकालय में जाएगी रामायण की पुस्तक तो पुस्तकालय वापस इसको जो भेज देगा। तो इस प्रकार से क्या है कि जो पुस्तकों का आदान प्रदान किया जाता है, क्या किया जाता है? पुस्तकों का आदान प्रदान किया जाता है और पाठक की जिज्ञासा को शांत किया जाता है। वो क्या होती है? पुस्तकालय संसाधन सहभागिता होती है। अब कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, मैं आपको सीधा बता देता हूं, देखो लिखना, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। तो कई बार पूछ लिया कि किस प्रकार से पुस्तकालयों में जो आदान प्रदान किया जाता है, तो कहीं किसी भी प्रकार से
पाठक का पुस्तकालयों के मध्य आदान प्रदान नहीं किया जाता कि यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप जैसा एक लाइब्रेरियन बैठा आगे गेट पे, उससे पूछोगे सर रामायण की पुस्तक है, वो बोलेगा मेरे पास नहीं है, उस पुस्तकालय में जाओ। ऐसा आप नहीं कर सकते। वो बोलेगा कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको रामायण की पुस्तक मंगा के देता हूँ। यानी कि कभी भी जो एक पुस्तकालय है उसमें पाठक के मध्य कभी भी पुस्तकालय संसाधन सहभागिता नहीं की जाती। पुस्तकालय सेवाओं के बारे में संसाधन सहभागिता की जा सकती है, पुस्तकालय की जो सामग्री है उसके मध्य की जा सकती है, पुस्तकालय का कोई कर्मचारी है उसके मध्य भी संसाधन सहभागिता की जाती है कि वो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे थोड़ा पेन अलग ले लेते हैं, देखो जैसे कोई कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है तो उस कर्मचारी को इस पुस्तकालय में भी भेज सकते हैं, लेकिन ये पाठक है यहाँ पे आएगा, इसको पाठक को यहाँ पे अपने नहीं भेज सकते। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आगे मैंने क्वेश्चन ऐड भी किया है, तो उसको आप थोड़ा सा समझ लेना। अब अपने ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे कि आधुनिक समय में बिम्मर प्लस जिन, आधुनिक समय में बिम्मर तथा जिन पुस्तकालय के मध्य संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने का कार्य कब किया गया? तो बिम्मर और जिन पुस्तकालय के मध्य क्या हुई थी? आधुनिक समय में संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने का कार्य किया गया था। वो कब किया गया? सन 1970 में। कब? सन 1970 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि दो पुस्तकालयों ने सर्वप्रथम संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु एक संघीय सूची का निर्माण किया। इस सूची का निर्माण किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दो पुस्तकालयों ने सर्वप्रथम संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु क्या किया था? एक संघीय सूची का निर्माण किया। इस संघीय सूची का निर्माण किसने किया था? चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, मेलविन डेवी, एस.सी. बेटन, सी.ए. कटर, चार्ल्स सेमीकटर और डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच.सी. बेटन ने क्या किया था? इस संघीय सूची का आपका निर्माण किया था। अब अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। कई क्वेश्चन ऐड किए मैंने, बहुत अच्छे हैं लेवल के क्वेश्चन, इनको आप थोड़ा सा याद नहीं हो तो रटने की कोशिश जरूर करना। अगला अपना क्वेश्चन है कि वर्तमान में संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने तो जो सर्वाधिक भूमिका है या सर्वाधिक भूमिका है वो कौन निभा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आया है। यानी कि कई बार तो ऑप्शन में दे देता है नेटवर्क और कई बार क्या दे देता है? कंसोर्टिया। क्या दे देता है? कंसोर्टिया। इसको लिख लेना थोड़ा सा, कंसोर्टिया नया है यहाँ पे, कंसोर्टिया या नेटवर्क, ये दोनों बात लिखी आती हैं। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो पुस्तकालय संसाधन सहभागिता है या लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग है, इसको बढ़ावा देने का काम कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? अपना नेटवर्क। कौन कर रहा है? नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो निभा रहा है, क्योंकि नेटवर्क के माध्यम से अपन कोई भी सूचना होती है, कोई भी पीडीएफ होती है, या अपन आपको पता है कि अभी हमारी जो टीम है वो आपको 199 रुपये में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, लगभग आपको 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही है। वो अपन नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, सब नेटवर्क के माध्यम से हो रहा है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो संसाधन सहभागिता को बढ़ावा कौन दे रहा है? वो अपना नेटवर्क दे रहा है। अब अपना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण नेटवर्क पढ़ेंगे। जो बच्चा क्लास ले रहा है वो सभी नेटवर्क को लिख लेना। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3 नेटवर्क है और 3 नेटवर्क से प्लस इससे संसाधन सहभागिता से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है? इसको अपने कर लिया, ये अपना नेटवर्क है। ये अपना क्वेश्चन है कि OCLC नेटवर्क का पूरा नाम है। तो जो OCLC नेटवर्क है इसका पूरा नाम क्या है? आपको पता होगा कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क से आपको पता है कि लगभग है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी अपन क्या है कि इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट जरूर करते रहें। कमेंट करोगे तो आपका क्या है कि राइट भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि अपन ने गलत क्या कर दिया, क्योंकि मैंने ऑप्शन इतने कठिन दिए हैं आप समझ ही नहीं पाओगे सर होगा कौन सा। पहला ऑप्शन क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ऑनलाइन सेंटर नेटवर्क। अब आप पढ़ोगे यार पढ़ा तो अपन ने भी ऐसा है। तीसरा कौन सा है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क। चौथा कौन सा है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा चौथा, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्या है? OCLC का पुराना नाम है। मैं आपको कम से कम 3 या 4 मिनट इस क्वेश्चन में लूंगा और आपको 100% एक क्वेश्चन से आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठ जाना, KVS, NVS, DSSB, RMSSB, पंजाब, बिहार लाइब्रेरी, किसी भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। सबसे पहले इसके बारे में अपन बात करेंगे कि ये है क्या, OCLC है क्या। तो OCLC क्या है? एक सबसे पुराना नेटवर्क है और सबसे प्रथम नेटवर्क है, यानी कि प्रथम नेटवर्क है, विश्व का प्रथम नेटवर्क। प्रथम नेटवर्क भी यही है, सबसे पुराना नेटवर्क भी यही बोलेंगे अपन, इसको ही बोलेंगे क्योंकि पुराना नेटवर्क सब प्रथम नेटवर्क या पुराना नेटवर्क यही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई? 5 जुलाई सन 1967 को। कब हुई? 5 जुलाई
5 जुलाई सन 1967 को क्या हुई थी, OCLC नेटवर्क की स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो फ्रेड किल्गर नाम के एक व्यक्ति था, फ्रेड किल्गर, लिख लेना इसको। फ्रेड किल्गर नाम के व्यक्ति के द्वारा क्या की गई थी, OCLC नेटवर्क की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, क्योंकि कई बार एक बार आया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, डबलिन ओहियो USA में। कहाँ पे है, डबलिन, लिख लेना, मैं जैसे बता रहा हूँ, डबलिन ओहियो USA, यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका क्या है, मुख्यालय है। अब इसके बारे में अपन और बातें करना चाहें तो अपन इसका बात कर सकते हैं कि जब इसको बनाया गया था तो इसका जो नाम था, यानी कि इसका पुराना नाम क्या था, OCLC का जो पुराना नाम क्या था, तो वो पुराना नाम क्या था आपका, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी नेटवर्क। ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी नेटवर्क क्या था, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी नेटवर्क क्या था, इसका पुराना नाम था। उसके बाद इसका वर्तमान नाम आपको मैंने बता दिया, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर क्या है, इसका नाम है। अब ये बना था उस टाइम क्या था, ये कंप्यूटरीकृत नहीं था, इसको कंप्यूटरीकृत कब किया गया था, तो वो आपका कब किया गया, सन 1981 में। कब किया गया, सन 1981 में। अब आपको पता होगा कि आपने कई जगह पढ़ा भी है कि आपके सामने एक नाम आएगा, कौन सा, डबलिन, क्या गया, डबलिन, तो आपने डबलिन कोर मेटाडाटा पढ़ा होगा। तो डबलिन कोर मेटाडाटा का निर्माण किसने किया था, OCLC ने। कब किया था, सन 1995 में। कब, सन 1995 में, जिसमें कुल कितने तत्व होते हैं, आप बताओगे कमेंट करके, कितने तत्व होते हैं, 15 तत्व होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये और क्या क्या कार्य कर रहा है। अभी मुख्यालय मैंने आपको बता दिया, तो ये क्या कर रहा है कि DDC का भी प्रकाशन कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, DDC का प्रकाशन कार्य कब, सन 1988 से, जिसके संपादक कौन है, माइकल पेंजर। माइकल पेंजर ने क्या क्या किया है, 21वां एडिशन जारी किया है, 22वां किया है और 23वां जो सन 2011 में DDC का प्रकाशन कार्य कर रहा है। वर्ल्ड केट है, जिसका निर्माण भी कौन कर रहा है, वर्ल्ड केट का निर्माण भी कौन कर रहा है, तो वो कब से कर रहा है, सन 2001 से, तो वो भी कौन कर रहा है, आपका OCLC, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, आपका ये निर्माण कर रहा है। डबलिन कोर मेटाडाटा बता दिया मैंने, आपके कुल कितने तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से इस नेटवर्क के बारे में आप इतनी बातें ले लोगे, एक क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आया हुआ भाई, मैंने जिस प्रकार से छाप रखा है वैसे के वैसा आया नहीं, तो आप बोलोगे सर 2 इंग्लिश में और 2 हिंदी में रहे हैं, क्या चल रहे हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, क्लिबनेट, इनफ्लिबनेट, बिल्सनेट और इंस्पेक। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इंस्पेक। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। इस प्रकार का क्वेश्चन ये बिल्कुल पूछा गया है। इन सब के बारे में बताएंगे आपको, क्लिबनेट के बारे में भी, इनफ्लिबनेट के बारे में, बिल्सनेट के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे पूरा धीरे धीरे बताते रहेंगे। अगला अपना एक मैन नेटवर्क है, जो भारत का प्रथम नेटवर्क है, या भारत का पुराना नेटवर्क मान लो, चाहे प्रथम वही होगा, जो दादो वही होगा, जो बड़ो होगा, थान पता ही है, क्योंकि जो बड़ा होगा या पुराना वही होगा जो सबसे प्रथम होगा। तो आपको पता है कि डेलनेट का पुराना नाम है, तो डेलनेट का क्या नाम है, डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, डेवलपिंग, इसका थोड़ा सा ये लिख लेना ऐसे, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, डेल लाइब्रेरी नेटवर्क दिल्ली। तो इसका क्या है कि इसका थोड़ा ऑप्शन को काट देना, इसको काट देना, क्योंकि ये कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है। इन 3 में से आपको बताना, इसका भी आपको राज बताएंगे क्या राज है। तो ये सबसे क्या है कि अपना प्रथम नेटवर्क है और पुराना नेटवर्क है, इसका बिल्कुल राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा, अपना ये हो जाएगा, कौन सा, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने देखा भी होगा। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे और अच्छी बात करेंगे, क्योंकि ये भारत का प्रथम नेटवर्क और आपको पता है प्रथम चीज़ होती है, उसके बारे में कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले अपन यहाँ से इसकी बात करेंगे कि ये कब बना, इसको किसने बनाया, या किस एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये कौन कौन सा कार्य कर रहा है वर्तमान में। तो यहाँ से इसकी बात करेंगे। तो जो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1988 में। कब हुई, सन 1988 में। और ये क्रियान्वित कब हुआ, यानी कि क्रियान्वित कब हुआ, तो ये क्रियान्वित कब हुआ, सन 1991-92 के आसपास इसको क्या किया गया, क्रियान्वित किया गया। ये प्रथम नेटवर्क है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई, लेकिन इससे पहले क्या कार्य किया गया, तो इससे पहले कि सन 1986 की बात है, क्या, सन 1986, यानी कि नेपलिस, बात कर लेते हैं नेपलिस, नेपलिस के द्वारा, इस नेपलिस के द्वारा क्या गया, एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई, रिपोर्ट तैयार की गई। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो नेटवर्क है वो जो बनाया जाए, या नेटवर्क है वो एक तैयार किया जाए। इसके पश्चात ही सन 1988 में क्या किया गया था, निसात के द्वारा, या निसात के सहयोग से और प्लस NIC के सहयोग से, निसात प्लस NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इन दोनों के सहयोग से सन 1988 में क्या किया गया, आपका डेलनेट का
जो निर्माण किया गया, डेल नेट बनाया गया। अब अपन बात कर लेते हैं कि डेल नेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो ये कब बनाया गया, तो ये आपका बनाया गया था सन 1988 में। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है सन 1988 में वो किस एक्ट के तहत किया गया, तो वो आपका किया गया रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट सन 1860 के तहत इस नेटवर्क का क्या किया गया, आपका रजिस्ट्रेशन किया गया। और इस नेटवर्क को जो ऑनलाइन है या कंप्यूटरीकृत कब किया गया, तो वो किया गया था आपका सन 2000 में, यानी कि जून सन 2000 के आसपास इसको क्या किया गया, आपका कंप्यूटरीकृत किया गया, यानी कि ऑनलाइन किया गया था। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। अब इसका मुख्यालय है, तो आपको मुख्यालय पता ही होगा कि इस मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। कहाँ पे इसका मुख्यालय, आपका नई दिल्ली में है। अब इसके बात कर लेते हैं कि जैसे नेकलिन का आयोजन भी कौन करता है, नेकलिन का आयोजन भी कौन करता है, अपना डेल नेट करता है। इसके बाद अपन यदि और पढ़ना चाहें तो और तो इसके बारे में कुछ है नहीं। तो ये जैसे एक क्या है कि एक वाइड एरिया नेटवर्क, आपको पता ही होगा क्या है, एक वाइल्ड एरिया नेटवर्क है ये, प्लस आपको पता है कि वेन है, ये क्या है, वेन है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तो इनफिल्म नेट भी क्या है कि वेन नेटवर्क ही है। तो इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं अगले वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जितने भी देख रहे हैं वो हमारी जो PDF है वो परचेज कर सकते हैं। PDF में आपको बताया भी होगा, दोबारा बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा खाली जगह में बताएंगे यहाँ पे आराम से, क्योंकि लिखा बहुत अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे बताएंगे जो हमारी PDF है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी हमारी टीम के द्वारा। उसका चार्ज लगेगा 199 रुपये, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करने के लिए कभी भी मत सोचना। कभी ऐसे समझे कि सर मेरे पास इतना उपलब्ध नहीं है, मैं सर इतना नहीं कर सकता। तो जो बंदा KVS का 1500 रुपये का फॉर्म भरा सकता है वो क्या है कि 200 रुपये या 199 रुपये टीम को पे भी कर सकता है, क्योंकि जो सारा खर्च है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाले जाते हैं। वीडियो जितने भी कुछ होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, आपको पता होगा। तो जो बंदा KVS का फॉर्म भरा सकता है वो पेमेंट भी कर सकता है। और आप पैसे के लिए ऐसे नहीं है कि आप ऐसे सोचना कि यदि अपन ने 1500 दिए हैं तो 1700 रुपये KVS की फीस थी। अब इसमें आपको PDF में क्या क्या मिलेगा, तो PDF में आपको जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, चाहे वो किसका हो, KVS का हो, चाहे वो NVS का हो, चाहे वो DSSB का हो, चाहे वो RMSSB का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो किसका हो, और कौन बच गया, जैसे इसरो का हो, MPPS का हो। तो जितने भी लाइब्रेरी एग्जाम हुए हैं उनके कम से कम 20-22 पेपर हैं, जिनमें कोई में 100 क्वेश्चन है, कोई में 200 क्वेश्चन है। आपको लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्लस जो हमारी टीम है, जो मैंने खुद ने तैयार किए हैं और जो हैंड राइटिंग हाथ से लिखे हुए हैं बिल्कुल, वो लगभग 2500 के आसपास क्वेश्चन है। तो वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपको ऐसे मिला के लगभग कुल 5000 प्लस जो पर्सन है वो आपको प्रोवाइड कराएगी हमारी टीम। लगभग 700 से 750 पेज की है। अब आप बोलोगे सर हम बुक ले आएंगे, अरे कोई नहीं, कोई बुक ले आओ, लेकिन हमारा जैसा मीटर आपको कहीं 5000 रुपये के कोर्स में मिल जाए तो मैं आके बता देना कि सर ये मीटर तो बुक में तो मिलेगा ही कहाँ से, क्योंकि इतनी बातें जो मैंने बताई एक बुक में कहीं भी मिल जाए तो सर मेरे को फोटो भेज देना कि सर इस बुक में इतनी आपको जो बताई गई हैं वो आपकी सारी बातें इस बुक में हैं। क्योंकि बुक में तो मैन ही मिलेगा डेल नेट क्या है 1988, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि नेकलिन का आयोजन करता है। ये कहाँ पे मिलेगा, ये तो मिलेगा KVS लाइब्रेरियन के पेपर आएगा 2023 में उसमें, या जो कहीं हमारा जो कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ टीम ने या कहीं भी जो क्वेश्चन है वहाँ से उठाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे लेवल चेंज हो रहा है। ये नेकलिन फेगलिन के है, ये UGC नेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और अभी क्या है कि UGC नेट ने धीरे धीरे लेवल बढ़ाया तो ये क्वेश्चन आने कहाँ पे स्टार्ट हो गए, जो KVS में B-लिस्ट लेवल के एग्जाम है या M-लिस्ट लेवल के एग्जाम है, इसमें आपके आने स्टार्ट हो गए। जो हम क्वेश्चन बनाते हैं बिल्कुल फैक्ट बनाते हैं, क्योंकि आपको पता हुआ बुक में लगभग 70% तो कचरा होता है। अपना मन करता है यार इसको तो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके चक्कर में क्या है कि पूरी बुक ही अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आपका पेमेंट नंबर है वो भी आप लिख लें। ये अपनी टीम का पेमेंट नंबर है, यही फ़ोनपे नंबर है, यही गूगल पे है, यही अमेजोन पे, यही पेटीएम है, सारा नंबर यही है। जिस पे आप सर्च करोगे वहाँ पे आपको दिखाएगा। प्लस हमारे जो टीम का लोगो है यूट्यूब चैनल का वो आपको वहाँ पे दिखा देगा 9079028319। अब अपन यहाँ पे बात करने हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि अपनी तेज गति नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाला राष्ट्रीय केंद्र है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। तो वो कौन सा नेटवर्क है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, इनफ्लिब नेट। कौन सा, इनफ्लिब नेट। इनफ्लिब नेट के बारे में बात करूंगा, टेंशन मत करो, क्योंकि 3-4 नेटवर्क से क्वेश्चन आते हैं, अंदर से आएंगे तो डेल नेट, इनफ्लिब नेट और OCLC। निस नेट के बारे में नहीं आएगा, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इनसे नहीं आएगा। आएगा तो इससे आएगा, कौन से
इन 3 से। अब अपन बात करेंगे इनफ्लिमनेट क्या है। इनफ्लिमनेट के द्वारा आपको मैंने बताया था कि एक सोल सॉफ्टवेयर ही बनाया गया था। सोल सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो तीसरा भी आ गया है फरवरी 2022 के आसपास। ये मैंने बताया वीडियो में, जब पंजाब लाइब्रेरी की वीडियो बनाई 20 दिन बाद में एग्जाम हुई, क्वेश्चन वैसा का वैसा पुटअप हुआ था। अब इनफ्लिमनेट है वो क्या है कि अपनी तेज गति से विश्वविद्यालय पुस्तकालय को उनकी सेवाओं को क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है। अब इनफ्लिमनेट यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, जो क्या है कि एक वे नेटवर्क है। क्या है, वे नेटवर्क है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क है, जिसकी स्थापना यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा कब की गई, सन 1991। अब सर मन्नो भी पूछ ली कई की, तो वो मन्ना लिख लेना, मार्च सन 1991 में इसको बनाया गया था। ये क्या है कि आपको पता है कि इसका जो मुख्यालय है वो गुजरात में है, गुजरात विश्वविद्यालय परिषद जो परिसर में अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में लिख लेना। अब जो ये क्या है कि आपको पता ही होगा कि एक शैक्षणिक नेटवर्क है। क्या है, एक शैक्षणिक नेटवर्क है। शैक्षणिक नेटवर्क का आपको पता ही होगा क्योंकि जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय की अपनी सेवाएं दे रहा है। अब इसके कई कार्यक्रम हैं, कई कार्यक्रम जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार, जैसे कि अपन शोध गंगा, मेरे तो सीधे याद हो रखे हैं, शोध गंगा, शोध गंगोत्री या शोध सिंधु, प्लानर, कैलिबर, विद्वान, एनलिस्ट, ये सारे क्या हैं, जैसे सोल सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या हैं इसके एक जो कार्यक्रम हैं, या इस प्रकार से किस प्रकार से इनको क्रियान्वित किया गया है वो आगे बताएंगे, लेकिन आप इनको रट लेना। दोबारा बताता हूँ, शोध गंगा, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, प्लानर, कैलिबर, विद्वान, एनलिस्ट और सोल सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या है। जैसे ई पाठशाला भी कई बार इसका पूछ लिया जाता है, तो ई पाठशाला ये भी क्या, इस सारे सोल तो सॉफ्टवेयर है इसका, तो ये इस प्रकार से इनको क्या है कि कार्यक्रमों का आयोजन करता है, और ये कार्यक्रम कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सन नहीं पूछता, सन को छोड़ देना। अब एक क्वेश्चन और आ गया आपका, नेकलिन। नेकलिन का आयोजन कौन सा नेटवर्क करता है, तो नेकलिन का आयोजन आपको मैंने बताया भी था कि नेकलिन का आयोजन है वो कौन सा नेटवर्क करता है, तो वो अपना एक ही नेटवर्क हो जाएगा, कौन सा, डेल नेटवर्क, डेल नेटवर्क हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, और आया नहीं है तो आ जाएगा, ये फिक्स है, क्योंकि नेटवर्क से क्वेश्चन आने जरूर हैं। पुस्तकालय नेटवर्क से 100% क्वेश्चन आने हैं। संसाधन सहभागिता केवीएस के सिलेबस में 7वां पॉइंट यही है, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग। एक है अर्नेट, इसके बाद आ गया जोन नेट या निश नेट या यूजीसी इन्फो नेट। पहले तो इन सब की मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। अर्नेट की क्या होगी, अर्नेट की हो जाएगी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, क्या हो जाएगी, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। जॉन नेट की क्या हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी जॉइंट एकेडमी नेटवर्क, क्या हो जाएगी, जॉइंट एकेडमी नेटवर्क। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तो यूजीसी इन्फोनेट, ये यूजीसी इन्फोनेट ही है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तो निश नेट, तो निश नेट का देखो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और कई बार क्या है कि थोड़ा सा मिस भी हो जाता है, तो इसका हो जाएगा नेशनल, क्या हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, क्या हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। अब इसका अपन मिलान करेंगे, तो इसका मिलान आप इस प्रकार से कर सकते हो कि जैसे अर्नेट है वो सन 1986 है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि जॉइंट एकेडमी नेटवर्क है वो कब है, सन 1984 है, कब हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें निश नेट क्या है, 1977 है, और यूजीसी इन्फोनेट क्या है आपका, सन 2002। इस प्रकार से इन नेटवर्कों को बनाया गया था, तो ये थोड़े से ध्यान रखने योग्य हैं। अगला क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सर यहाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया कि मैप लाइब्रेरी और जो रिकॉर्ड लाइब्रेरी है वो किसके अधीन कार्य करते हैं, किसके अधीन आते हैं। अरे ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया टॉपिक, इसलिए इसमें बीच में क्वेश्चन डाला है, कई डाले हैं। पीछे जितने भी टॉपिक हो गए, जैसे पुस्तकालय का जो अपन बात कर लेते हैं कि पुस्तकालय का जो परिचय है, पुस्तकालय का परिचय हो गया आपका। इसके बाद जैसे टाइप ऑफ लाइब्रेरी हो गया, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हो गए। इसके बाद पुस्तकालय आंदोलन हो गया, पुस्तकालय अधिनियम हो गया। ये टॉपिक है, इनके क्वेश्चन में बीच बीच में डालता रहूँगा, तो कि आपका भी जो कन्फर्म है और साथ साथ आपका रिविजन भी चलता रहे। तो अगला क्वेश्चन है कि जो मैप लाइब्रेरी है, रिकॉर्ड लाइब्रेरी है, उद्योग लाइब्रेरी है, जेल पुस्तकालय है, चिकित्सा पुस्तकालय है, या इस प्रकार के जो पुस्तकालय वो आपका किस में आते हैं, स्पेशल यानी कि विशेष प्रकार के पुस्तकालय हैं, तो विशेष लाइब्रेरी हो जाएगी। इसके बाद अपन पुस्तकालय उपस्कर किस प्रकार के पुस्तकालयों का मुख्य स्रोत माना जाता है। कल ही मैंने डाला था, पुस्तकालय उपस्कर पढ़ाया था कि किन किन राज्यों में पुस्तकालय उपस्कर का प्रावधान है। उन राज्यों को जरूर याद रखना, क्योंकि 3 राज्य बताए थे मैंने पुस्तकालय उपस्कर वाले। चौथा ऐसे आएगा किन राज्य में नहीं है, किन राज्य में पुस्तकालय उपस्कर का प्रावधान नहीं है, तो वो वहां से ध्यान रखना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि कौन से होते हैं, तो वो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं जिनमें क्या है कि पुस्तकालय उपस्कर का प्रावधान होता है, या पुस्तकालय उपस्कर क्या वो जो पुस्तकालय का मुख्य आय का स्रोत भी माना जाता है, मुख्य स्रोत माना जाता है। पुस्तकालय का मुख्य आय का स्रोत होगा, ये यहाँ पे टीम क्या लिख देती है, आय का मुख्य स्रोत, आय का मुख्य स्रोत होगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो पुस्तकालय अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कल मैंने पुस्तकालय अधिनियम पढ़ाया आपको,
ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे सर हमें तो ऐसा क्वेश्चन करवाया नहीं, पुस्तकालय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपको पता होगा कि इससे सुनिश्चित धनराशि प्राप्त हो, यानी कि पुस्तकालय अधिनियम जहाँ पे बन गया उन पुस्तकालयों को क्या है कि सुनिश्चित धनराशि सरकार प्रोवाइड कराएगी। पुस्तकालय सेवाएं निरंतर जारी, बिल्कुल पिस्सा आऊंगा ना जारी करें वो नहीं, बिल्कुल जारी रहेगी। और सभी पुस्तकालयों का विकास कार्य भी किया जा सकेगा, यानी कि जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित होगा तो जो भी राज्य पुस्तकालय हैं, जो भी जिला पुस्तकालय हैं, जो भी तहसील पुस्तकालय हैं, जो भी पंचायत पुस्तकालय हैं, उन सभी का क्या है कि विकास होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सभी है, यानी कि पुस्तकालय अधिनियम बनाना इन सभी के लिए क्या है, जरूरी है। पुस्तकालय अधिनियम वाले टॉपिक में एक क्वेश्चन लिख लेना। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्मदिवस पर लाइब्रेरियन डे मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है भाई लाइब्रेरियन डे? कितनी तारीख को मनाया जाता है? कमेंट करोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कमेंट नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ। तो कब से मनाया जा रहा है, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1984। क्या हो जाएगा, सन 1984 से लाइब्रेरियन डे मनाया जा रहा है। और कमेंट करते रहो साथ साथ, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं वो साथ साथ कमेंट जरूर किया करो। कमेंट से क्या है कि मैं भी देख लेता हूँ कि हाँ बिल्कुल वही सही, बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं। इसके अलावा कोई और आपको कुछ पूछना हो, या आपको किसी भी प्रकार का कुछ PDF लेनी हो, या और किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछना हो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है, मैंने ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा आपने बताया नहीं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि मैं बताता नहीं हूँ, मैं बताते सारा हूँ क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा क्या है कि ध्यान रख लेना है। तो इसको थोड़ा 1984 क्या कर लेना, लाइब्रेरियन डे आपको सबको पता ही होगा, मैंने बताया। तो वो क्या हो जाएगा, 12 अगस्त। तो 12 अगस्त का तो आपको पता ही है सर, 12 अगस्त डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को जन्म दिवस। अब एक इसको थोड़ा सा देखो सन तो डाल लेता हूँ मैं, दोबारा क्वेश्चन नहीं डालूंगा इस प्रकार का। एक थोड़ा और ध्यान रख लेना, लाइब्रेरी डे, पुस्तकालय डे, तो वो कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। कब, 14 नवंबर को। और तीसरा एक और है, लाइब्रेरी वीक। लाइब्रेरी वीक क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी वीक। तो वो कब से कब मनाया जाता है, 14 से 20 नवंबर। कब से, 14 से 20 नवंबर। तो ये सभी क्या है कि थोड़े से, और इसको मनाना किसने शुरू किया था, तो इन्होंने किसने, ILA ने, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा ये मनाए गए थे। प्रमुख दिवस हैं जो कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। एक तो ये सन पूछी जाती हैं, एक ये दिवस पूछे जाते हैं, और कौन सा लाइब्रेरियन है, कौन सा लाइब्रेरी है, और कौन सा क्या है कि लाइब्रेरी वीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला अपना वही आ गया मेन टॉपिक, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है। पुस्तकालय के मध्य मैंने आपको बार बार बता दिया, पुस्तकालय सेवाओं के मध्य पुस्तकालय प्रलेख, बार चित्र बना के दिखाया था नहीं जा कि यूँ इन में करना, यूँ करना, और वो के अलावा है, तो वो के अलावा आपको पता ही है कि सारों को क्या हो जाएगा, ग्रंथालय सहभागिता, यानी कि इसको काट देना, चाहे ग्रंथालय पुस्तकालय की बात हो, पुस्तकालय संसाधन सहभागिता कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय संसाधन सहभागिता किस में नहीं हो सकती, पुस्तकालय की सेवाओं में बिल्कुल हुआ है। इन दो अगला ऑप्शन के ही अगले ऑप्शन है कि पुस्तकालय की सामग्री में, बिल्कुल सामग्री में भी होती है। पुस्तकालय के कार्य में, पुस्तकालय के पाठक में, पुस्तकालय कार्यों में भी होती है, यानी कि पुस्तकालय कार्य या पुस्तकालय कर्मचारियों में भी होती है, लेकिन पुस्तकालय के पाठक में कभी भी क्या नहीं होती, संसाधन सहभागिता नहीं होती। और इसमें नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना यहाँ पे, इस नहीं का और हाँ का बहुत ध्यान रखना प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर के माध्यम से दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के आपस में परस्पर जोड़ना कहलाता है। जो कंप्यूटर है उसके माध्यम से पुस्तकालयों के आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, पुस्तकालय सहयोग, पुस्तकालय नेटवर्क, पुस्तकालय समिति, पुस्तकालय कार्यकारी सभा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय नेटवर्क। दो या दो से अधिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ना पुस्तकालय नेटवर्क कहलाता है। अगला अपना कौन सा है, प्लानर। प्लानर कार्यक्रम किस नेटवर्क द्वारा किया गया, मैंने आपको बताया था, शोध गंगा, शोध सिंधु, शोध, ये सारे क्या होते हैं, वही होते हैं कि इसके कार्यक्रम हैं, तो वो लिख लेना। एनलिस्ट होता है, प्लानर, कैलीवर, विद्वान, एनलिस्ट, तो ये सोल सॉफ्टवेयर, ई ग्रंथालय, ये सारे क्या हैं, तो ये आपके जो प्लानर है या जो इनफिल्म नेट है, इसके क्या है, कार्यक्रम है। तो प्लानर कार्यक्रम का आयोजन सर्वप्रथम इनफिल्म नेट के द्वारा कब किया गया था, ये आपको सन कमेंट करनी है। चाहे आप किसी भी बुक में देख लेना, किसी भी सोशल मीडिया साइट पर देख लेना, कहीं भी सर्च कर लेना, और ये आपको मेरे को क्या बताना है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन है नहीं, तो आज टीम ने इतने क्वेश्चन बनाए हैं, इन क्वेश्चनों को अपन ने आज सोल्व कर लिया है। और किसी को PDF चाहिए तो वो आप मेरे को बता सकते हैं। जितने भी आज बच्चों ने, शायद आज 17 या 18 बच्चों ने PDF के लिए बोला था, उन सभी को सेंड हो गई हैं। किसी को सेंड नहीं हुए तो अपना पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर दे, उसको जस्ट PDF सेंड कर दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अच्छा कराने की, अपन की किसी से टक्कर नहीं है। इसके बावजूद भी कई बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये ऐसा ये है, ऐसा है। तो जो जिसको अच्छा नहीं लगे वो वीडियो को अनलाइक करके तो कमेंट तो देखो एक बार ही करेगा, क्योंकि बाद में हम ब्लॉक कर देते हैं। तो वो अपना बता के राय है वो चला जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो अपने
जितने भी ग्रुप बनाए हुए हैं उन ग्रुपों में शेयर किया करो, दबा के शेयर किया करो। जो आपको वीडियो में अच्छा लगे, कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगे, कहाँ से हो आप, आपके पास कोई भी कमेंट नहीं हो। कई बच्चे बोलते हैं सर क्या कमेंट करें, कोई ऐसा हो तो बताऊँ, आपके पास कोई भी कमेंट नहीं हो तो आप क्या कमेंट करोगे? आप बताओगे सर मैं झुंझुनू से हूँ, राजस्थान से। आप बताओगे सर मैं कहाँ से हूँ, पटना से हूँ, बिहार से। आप बताओगे सर मैं गुजरात से हूँ, वैसे हूँ। तो आप अपना राज्य और ज़िला कमेंट कर दिया करो, ताकि हमें पता तो चले कि हमारी वीडियो की पहुँच है वो कहाँ तक पहुँच गई है। और अपन ने जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू आपके लिए चालू रखेंगे। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक होगा वो सिलेबस में देखेंगे क्या टॉपिक है, उसके जो क्वेश्चन है वो आपके लिए शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।